See now, we also we have sums with premium. Tell me guys, what do you understand by premium? You know what is premium? When the shares are issued at a price higher or lower than the face value? Higher. When they are issued at a higher price than the face value, it is said that the shares are issued at premium. And if the shares are issued at a lower price than the face value, then what are they said? फेस वैल्यू 10 रुपया है और आपने 12 रुपए में इश्यू किया तो उसको प्रीमियम बोल. फेस वैल्यू 10 रुपया है और आपने 8 रुपए में इश्यू किया तो उसको क्या बोल? डिस्काउंट. दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट. तो री इश्यू के वक्त डिस्काउंट देखा है हमने. री इश्यू का शेयर्स कम प्राइस पे इश्यू करते हुए देखा है. बट ओरिजिनल शेयर्स डिस्काउंट में पहले होता था. मतलब इट इज लाइक 10-12 years ago. फिर 2013 में रिवाइज हुआ कंपनीज एक्ट, तभी से बैन हो गया. तो डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू करना अभी अलाउड नहीं है. नया इश्यू कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता. री इश्यू कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेबस अभी तक अपडेटेड नहीं है. तो यहाँ पे डिस्काउंट के भी सम्स है, तो हम लोग वो भी प्रैक्टिस करेंगे डिस्काउंट भी. बट डिस्काउंट अभी प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो चुका है, वो रहा नहीं. चलिए पहले प्रीमियम के कुछ सम देखते हैं, उसके बाद जाते हैं वहां पर. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 36, पेज 134. सम नंबर 36. Page 134, sum number 36. See. Sucheta Company Limited issued 20 lakh rupees new capital divided into 100 rupees shares at a premium of 20%. उधर एक करेक्शन करना. इट इज 20 लाख रुपीज 20 lakh new capital divided into rupees 100 equity shares. Okay, rupees 20 lakh divided into rupees 100 equity shares. तो कितने शेयर्स हुए टोटल? 20 लाख रुपीज का कैपिटल. 100 रुपए के शेयर में डिवाइडेड 20,000 शेयर्स. देयर आर 20,000 शेयर्स ऑफ 100 each. Okay, 20,000 shares of 100 each at a premium of 20%. What is that 20 rupees premium? अब प्रीमियम का फंडा क्या? प्रीमियम कौन से फैक्टर्स पे डिटरमाइन किया जाता है? क्यों हायर प्राइस पे इश्यू किया जाता है? क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, जितना प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा उतना ज्यादा प्रीमियम एंड मार्केट कंडीशन. इसके बेसिस पे डिमांड तो होगी शेयर की, नो डाउट. तो कंपनी चाहती है कि ओरिजिनल प्रमोटर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. तो शेयर्स इश्यू करते वक्त सबसे हाईएस्ट प्राइस पे इश्यू करने की ट्राई करती है. तो 100 रुपए का शेयर क्या प्राइस पे जा रहा है? यहाँ पे 120. तो 100 का शेयर 20 rupees प्रीमियम. सो दैट मीन्स एवरी शेयर होल्डर इज नाउ सपोज टू पे हाउ मच? 120. टू बिकम अ शेयर होल्डर ही नीड्स टू पे 120 rupees, नॉट 100 rupees. ओके, नॉट द फेस वैल्यू. ओके, पेएबल एज, ध्यान से पढ़ना. इसका ब्रेकअप थोड़ा सा हटके. It is 10 on application. Allotment पे it is what? 40 and 10. So 40 plus 10 premium. And first and final call पे it is 50 plus 10 मतलब 60. So what is the total? 60 plus 50 plus 10. 120. But what is the new part over here? You haven't seen it earlier. Premium. Premium is at two parts. Premium has been divided partly into allotment and partly into first and final call. Normally the premium used to be with what?
allotment. यहाँ पे premium got divided. And remember I told you, premium can be with any part. Premium can be with application, it can be with allotment, can be with first and final call. It can be in parts, some part on application, some part on allotment, some part on allotment, some part on first call, some part on first call, some part on final call, some part divided between all the four. It is possible. Is it clear? So premium कहीं पे भी पड़ा हुआ हो सकता है. Issue was oversubscribed to the extent of 26,000 shares. आपको कितने shares issue करने हैं? 20,000. लेकिन application कितने के आ गए? 26,000 shares के आ गए. Is it oversubscribed or undersubscribed? दो choices है over subscription में business के पास. Remember what are the two choices? एक तो होता है reject and refund और दूसरा होता है क्या? Pro rata होता है. Remember? एक रिजेक्ट एंड रिफंड और दूसरा होता है प्रो रेटा. यहाँ पे क्या हो रहा है पढ़ो. द एप्लीकेंट्स ऑन 2000 शेयर्स वेर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस. ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल्स वेर रिसीव्ड. मतलब देयर आर नो कॉल्स इन अरियर्स. सब लोग ने पैसा भर दिया. इफ देयर आर नो कॉल्स इन अरियर्स ऑब्वियसली देयर इज नो फोर्थ फीचर. इफ देयर इज नो फोर्थ फीचर देयर इज नो रेशियो एंड नो ट्रांसफर. बाकी सब पैसा पीछे सिग्नल क्लियर, लाइन क्लियर है, पूरा पैसा आ गया. लेकिन यहां पर ध्यान देना है, आपने इश्यू किए थे कितने? 20,000 और एप्लीकेशन कितने क्या है? 26. तो ज्यादा आ गए कि कम? तो दो चॉइसेस है. क्या कर रही है कंपनी? पूरा रिजेक्ट रिफंड कर रही है कि कर रही है कि दोनों कर रही है? दोनों कर रही है. तो कितने लोगों को रिजेक्ट किया? 2000 को रिजेक्ट कर दिया. मतलब 2000 एप्लीकेट्स थे. 2000 जो एप्लीकेशन आए थे शेयर्स के, उनको कितना अलॉट किया? नील अलॉटमेंट, जीरो अलॉटमेंट. ये लोग क्या हो गए? खुश हुए, दुखी हुए? ये लोग दुखी हो गए, चले गए. और बाकी बचे कितने? टोटल 26,000 एप्लीकेशन आए थे. 26,000 में से 2000 को तो रिजेक्ट कर दिया, तो बचे कितने? 24,000 बच गए. 24,000 को आप कितना अलॉट कर सकते हो? कर करके 20 कर सकते हो, क्योंकि टोटल इश्यू ही कितने शेयर्स का है? 20,000 शेयर्स का है. तो जो 20 थे वो किसको अलॉट कर दिया? सेकंड कैटेगरी. बी कैसे डिवाइड किया? कैटेगरी शक्ल देख के कैटेगरी डिवाइड किया? नहीं, क्या देख के डिवाइड किया होगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. ओके, 5 to 10. कम एप्लीकेशंस और ज्यादा एप्लीकेशंस. तो कम एप्लीकेशंस वालों को यहाँ पे बहुत रिजेक्ट कर दिया, बहुत कम वालों को. और जो है उससे ज्यादा वाले एप्लीकेशंस, ये 5 से 10 का ग्रुप होगा, ये 10 से ऊपर का ग्रुप होगा. तो इनको आपने क्या किया? प्रो रेटा. तो एक्सेस पैसा कहां पे है कंपनी के पास? यहां पे है, यहां पे है कि दोनों कैटेगरी? दोनों में है. दोनों में एक्सेस मनी रिसीव हुआ है ना. यहाँ पे भी 2000 शेयर्स का हुआ, यहाँ पे भी 4000 शेयर्स का हुआ. हेलो. बट इनका एक्सेस पैसा व्हाट विल द बिजनेस डू? इनको रिफंड करेगी. ये रिजेक्ट हो चुके हैं बट ये खुश हुए हैं. इनको क्यों खुश किया? क्यों खुश हो गए ये लोग? इनको प्रो रेटा में एप्लीकेशंस मिले. प्रो रेटा का मतलब समझ में आ रहा है? हर एक बंदे को कोई ना कोई शेयर अलॉट हुआ है. इन विच रेशियो? 6:5. 6 शेयर अप्लाई किए, 5 मिले. 12 अप्लाई किए, 10 मिले. 24 अप्लाई किए, 20 मिले. हर एक एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स मिला है कि नहीं मिला? मिला है. समझ में आया? So every applicant has been allotted some share. तो इसका एक्स्ट्रा पैसा जो भी आया है, will the company reject and refund? No. What will the company do? Allotment में डाल देगी. कहाँ डाल देगी? Allotment. फिर allotment तो भरना ही है, वहां पे कम पैसा ले लो, बात सेम हो गई. समझ आया? So 2000 शेयर का पैसा क्या हो रहा है? रिजेक्ट एंड रिफंड. और यहाँ पे रिफंड नहीं हो रहा है. प्रो रेटा मतलब कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट. प्रो रेटा मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट. रिजेक्ट मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? प्रो रेटा मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट. रिजेक्ट मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? बैंक. रिफंड. प्रो रेटा मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट. रिजेक्शन मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? बैंक. प्रो रेटा मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? अलॉटमेंट. रिजेक्शन मतलब एक्सेस पैसा कहाँ जाता है? बैंक. रिफंड. इज दिस क्लियर? 26,000 में से कितना रिजेक्ट हुआ है? 2000. और 24 को कितना अलॉट किया है? 20. 26 में से 6 रिजेक्ट हो जाते तो रिफंड कितने का लगता है? 6. और फिर प्रो रेटा होता क्या? फिर 20 को 20 मिल जाता.
फिर कुछ भी अलॉटमेंट में डालने की जरूरत नहीं है। 26 में से 1000 को रिजेक्ट करते, तो रिफंड कितने पे करते? 1000। और फिर प्रो रेटा कितने का होता? 5 का। 25 को 5 अलॉट कर देते। समझ में आया? 20 से ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते। और मैक्सिमम 2 कैटेगरीज है यहाँ पे। ओके, थर्ड कैटेगरी आने की चांसेस नहीं है, वो सीए में आती है, उसमें 2 प्रो रेटा और 1 रिफंड। यहाँ पे खाली 2 ही होता है, एक ही होगा मोस्टली, तो या तो रिजेक्ट होगा या तो प्रो रेटा होगा। कभी कभी ऐसा दोनों दे सकता है, थोड़ा रिजेक्ट थोड़ा प्रो रेटा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट मुझे बताइए क्या होगी एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो सोच के बताओ कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आया? 26,000 इंटू वॉट? 120, राइट? 26,000 इंटू how much? 10. 26,000 into 10, 2,60,000. This is application money receipt. समझ आया? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, it is 2,60,000. 26 into 10. 26 into 10, 2,60,000 application money receipt. Is that clear? Understood? Now, in the second entry, you have to adjust all that excess. Okay? So, can you tell me what will be your second entry? Equity share application account debit to what? Equity share capital to bank. equity share allotment to bank. टू बैंक क्यों आया? रिफंड। और टू अलॉटमेंट क्यों आया? प्रो रेटा। सारा का सारा प्रो रेटा होता, 26 के 26 को प्रो रेटा किया होता, 6,000 का एक्सेस अलॉटमेंट में चला जाता। यहाँ पे सारा का सारा प्रो रेटा भी नहीं है, सारा का सारा रिजेक्शन भी नहीं है। रिजेक्शन कितने शेयर्स का है? 2,000। प्रो रेटा जो है 4, 24 को 20। समझ आया? चलिए, एप्लीकेशन में तो 2,60,000 आएगा। यू नीड टू नलिफाई एप्लीकेशन, डेबिट माइनस क्रेडिट जीरो करना है। उसमें से कैपिटल का मैक्सिमम हाउ मच कैन आई टेक? 2 लाख कैसे? 20,000 इंटू 10। इश्यूड शेयर्स कितना था? 20,000। 20,000 कहां से मिला? सबको समझा? हाउ डिड आई गेट दैट फिगर ऑफ 20,000? हाउ? 20 लाख का ऑथराइज कैपिटल था, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 रुपीज। कितना होता है? 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, 20,000। सारे के सारे इश्यू हो गए। जितना ऑथराइज था सारा का सारा इश्यूड है। समझा? कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ओके, 2 लाख हो गया। उसमें से रिफंड अमाउंट बताओ मुझे पहले। बैंक में 2,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए। कहां से पता चला? ये दिख रहा है दुखी लोग, ये दुखी लोग रिजेक्ट होकर चले गए, तो इनका पैसा वापस कर दिया। तो 2,000 शेयर पे 10 रुपया भरा होगा ना, तो 20,000 क्या किया? रिफंड किया। और बचा कितना है यहाँ? 2,60,000 माइनस 2,20,000, 40,000। कहां से मिला होगा ये 40? पता है आपको किसका है ये 40? 4,000 इंटू 10। 4,000 इंटू 10। इसमें एक शेयर होल्डर, प्रो रेटा में एक का एक्सेस पैसा है, 2 का है, 5 का है, 10 का है कि सबका है? प्रो रेटा में कितने लोग का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा? 1, 2, 5, 10, 2,000, 5,000, सब 4,000। मतलब इंडिविजुअली शेयर होल्डर देखा जाए तो सभी शेयर होल्डर, जिसने 6 अप्लाई किए उसको 5 मिले हैं, 120 अप्लाई किए उसको 100 मिले हैं, 240 अप्लाई किए उसको 200 मिले हैं। हर एक बंदे का एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? हर एक बंदे का एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। बात समझ आई? समझा कि नहीं? हेलो, नाउ दिस इज, इसका नरेशन लिखना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस पार्टली रिफंडेड
and partly transferred या adjusted to allotment. Partly refunded and partly transferred to allotment. थोड़ा refund, थोड़ा adjust. अब कंपनी के किटी में एक्चुअली कितने शेयर्स है पता है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब कितने शेयर्स पे मंगवाया जाएगा? 20,000 पे मंगवाया जाएगा. अभी 24, 26 का कोई लेना देना नहीं है, सब एक्सेस का काम तमाम हो चुका है. अभी सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स हाउ मेनी शेयर्स? 20,000. Forget about 26, forget about 24. No use. Is it clear? 20,000 shares. Actually allotted shares. समझा? चलो. थर्ड एंट्री हार वाला एंट्री. क्यों पता है इसमें क्या करना है? प्रीमियम. कौन से एंट्री में प्रीमियम एडजस्ट होता है? ड्यू पे की रिसीव पे? ड्यू. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट? Equity share allotment account debit to what? Equity share capital to share premium. Share premium भी credit करके रखना है. That is profit. मलाई. This is allotment due with premium. Okay? सोचो अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा ड्यू? 50. अलॉटमेंट में 50 चाहिए तो अलॉटमेंट डेबिट विल बी कितना? 20,000 की 24,000? 20,000 इंटू 50 कितना आता है? 10 लाख आता है. इज दैट राइट? 20,000 into 50. Can I transfer full 20 into 50 to capital? Out of this check, huh? How much is capital? 40. How much is premium? 10. So capital की तरफ 20,000 into 40 and premium की तरफ 20,000 into 10, which is I think 8 lakhs and 2 lakhs. This is the money due on allotment. Money due on allotment. टोटल 10 लाख चाहिए, उसमें से 8 कैपिटल का और 2 प्रीमियम का. Sorted? 10, 8 and 2 lakhs. Then the time came to receive the allotment money. What is that? Bank to equity share allotment. No one is defaulting. So bank to equity share allotment. सोच के बताओ. 760, right? 8 lakh minus 40. 10 lakh minus 40. 10 lakh पूरा. 10 लाख चाहिए, वो पता है आपको कि 8 लाख चाहिए. 10 लाख. Everyone is supposed to pay with premium. प्रीमियम ही है ना मेन मलाई होती है. बिना प्रीमियम के कोई पैसा कंपनी चल ही नहीं पाएगा. 10-10 रुपए के जगह पे 2-2 हजार प्रीमियम हो गया, और प्रीमियम ही छोड़ दोगे तो बैठ जाओ दुकान बंद. तो 10 लाख रुपए चाहिए आपको. कितना चाहिए? 10 लाख. लेकिन 10 लाख में 40,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो आएगा कितना? 9,60,000. हाउ डिड वी गेट 9,60,000? 10 lakhs minus 40. 10 लाख माइनस 40. और अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ एडजस्ट करना है प्रीमियम, और उतावल और गलत 90 लेके आओ, 100 80 लेके आओ, और उतावल इनका रिकॉर्ड नीचे की तरफ. अब इधर देखो, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इट इज 9,60,000. हाउ 9,60,000? 10 लाख में से 40,000 ऑलरेडी मिल गया है, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका. कंफ्यूजन है कि यहां माइनस करूं कि यहां माइनस करूं, ड्यू में करूं कि रिसीव में करूं. तो बहुत सिंपल है, अलॉटमेंट नलिफाई करना है. क्या करना है आपको? अलॉटमेंट कैसे नलिफाई होगा? व्हेन यू डू डेबिट माइनस क्रेडिट, 0 होना चाहिए. अलॉटमेंट का डेबिट माइनस क्रेडिट 0 होना चाहिए. तो ये क्रेडिट में दिख रहा है 960, ये क्रेडिट है 40 और ये डेबिट है 10 लाख. हो गया ना 0. 2 क्रेडिट और 1 डेबिट मेक्स इट 0. कैन यू सी दैट? तो ही 0 होगा. अगर ये एंट्री में लिखोगे, ये एंट्री में लिखोगे तो नहीं होने वाला.
तो प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में होता है, लेकिन जो भी पैसा रिसीव करने की बारी आई ना तब पैसा कम मिलता है आपको। इज दिस क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। ओके, है बड़ा ही सिंपल, लेकिन इसलिए मिस्टेक घड़ी घड़ी हो जाती है ना। लोग कर देते हैं मिस्टेक और फिर हंसते रहते हैं। दिस इज बीइंग अलॉटमेंट रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव, है ना जय? बदलू जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री बताओ। नॉर्मली होता था इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये है लास्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। वेरी गुड, टू शेयर प्रीमियम, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम पूरा का पूरा अलॉटमेंट में नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम कहाँ पे? कॉल पे भी है। तो टू शेयर प्रीमियम, तो ये भी हार माला वाली एंट्री होगी। क्यों पता है? यहाँ पे भी प्रीमियम पड़ा है, और प्रीमियम हमेशा कौन सा एंट्री में आता है? ड्यू की रिसीव। पहले ही क्रेडिट करके रख दो सब, जैसे यहाँ पे क्रेडिट किया वैसे यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो मैं सोच के बताओ अभी फाइनल कॉल कितने शेयर पे लूं? 20, 24, 26, 20,000 इंटू व्हाट? 60 रुपीज क्यों? 50 प्लस 10, टोटल 60 चाहिए। दैट बिकम्स 12 lakhs, बराबर है। उसमें से कैपिटल की तरफ कितना है? 20,000 इंटू 50, विच इज 10 lakhs, and 20,000 into 10, which is 2 lakhs. Got it? This is allotment. Sorry, first call due. First at least I did a mistake in narration. Narration is still fine. चलो, अभी first call due 12 lakh, 10 lakh and 2 lakh. And what will happen when you receive the first and final? Is there any default? No. Bank to equity share first and फाइनल कॉल। बताओ कुछ एक्सेस है? कुछ माइनस करने का है? पूरा रिसीव करोगे? 10 lakhs कि 12 lakhs? पक्का? जय भी बोल रहे। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी हाउ मच? 12 lakhs. कीप दैट इन माइंड। ओके, पूरा पैसा चाहिए। यहाँ पे क्यों 960 हुआ पता चला? इधर एक्सेस था, अभी कुछ एक्सेस बचा है? किसी का भी एक्सेस है फर्स्ट कॉल पे? किसी का पेंडिंग